हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने का मुझे अवसर मिला। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने काफ़ी दिनों के बाद, मैं बीमार भी रहा, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और आज जो भाग मैंने चुना है वो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय, और जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यशायाह उसका 53 अध्याय, और परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए, और आपकी उस योजना के लिए जो आपने मानव जाति के लिए बनाई, कि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु वो मनुष्य जो अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा अपने पापों से नहीं छूट सकता था, और प्रभु जो अपने धर्म कांडों से भी नहीं छूट सकता था, उस मनुष्य के लिए आपने योजना बनाई कि प्रभु आपने अपने ही पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य के रूप में भेजा, और वो हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे गुनाह पाप को लेकर बलिदान हो गया, और उसने हमारे लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया, ताकि प्रभु जो मन फिराए, पश्चाताप करे और आप पे विश्वास करे, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु प्रार्थना करते हैं आज शाम के वचन के लिए। प्रभु, जब हम इसे बोलते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, और उसी के द्वारा हमें शब्द मिलने पाए, ताकि सुनने वालों के लिए वो शांति और छुटकारे का कारण बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है कि या न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। और आगे वो कहता है यशायाह 53:3 में वो इस बात को हमें बताता है, यशायाह 53:3 कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में पहले से ही ये भविष्यवाणियां हो गई थी कि वो क्या करेगा, इस संसार में मनुष्य के रूप में आएगा और वो अपना बलिदान देगा। और जब वो संसार में आएगा तो वो अपने ही लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा। यूहन्ना 1:11 में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना 1:11 में परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो भविष्यवाणी है कि वो अपने लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा, ये भविष्यवाणी पहले ही परमेश्वर के वचन में हो चुकी थी। और ये भविष्यवाणी हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले अध्याय और 11 पद में देखते हैं कि वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो उद्धार देने के लिए आया था, वो छुटकारा देने के लिए आया था, लेकिन लोगों ने उसे तुच्छ समझा और उसका निरादर किया और उसका इनकार कर दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का अपने ही निज मित्र के द्वारा पकड़वा दिया जाना, ये घटना अचानक से नहीं हो गई कि प्रभु यीशु मसीह आए और उनके अपने ही मित्र ने क्या करा कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। भजन संहिता और उसका 41 भजन और उसकी 9 आयत में हम इस बात को पाते हैं। भजन 41:9 यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये भविष्यवाणी अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के जो निजी मित्र था, यहूदा चेला था, जो उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, बल्कि इसकी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में बहुत पहले कर दी गई थी कि मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। तो हम देखते हैं कि जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो ये जो भविष्यवाणी थी ये यहाँ पर पूरी हो जाती है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 10 आयत को जब हम देखते हैं, मरकुस 10:14 को, तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं, मरकुस और उसका 14 अध्याय और 10 पद, और जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ
पकड़वा दे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वो सब कुछ पहले से पुराने नियम में लिख दिया गया था या परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया था। और हमने अभी तक देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाएगा। हमने यूहन्ना 1:11 में इस बात को पाया कि वो अपने लोगों के घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। दूसरी बात देखी कि प्रभु यीशु मसीह का निज मित्र द्वारा पकड़वाया जाना, और ये भविष्यवाणी हम भजन संहिता उसके 41 और उसके 9 पद में पाते हैं। और जब हम मरकुस की इंजील को पढ़ते हैं तो उसके 14 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यहूदा ने यीशु मसीह को क्या करा, पकड़वा दिया। तीसरी बात, तीसरी भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में की गई पुराने नियम में, वो इस तरह से है कि प्रभु यीशु के विषय में झूठी गवाही दी जाएगी। भजन संहिता 27, भजन संहिता 27 और उसका 12 पद यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। भजन 27:12 में, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो सताने वाले थे और उन्होंने क्या काम किया कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर झूठे दोष लगाए, और झूठे दोष लगा के उन्होंने यीशु मसीह को क्या करा, दंड दिलवाया, पकड़वा दिया। हमें ऐसा लगता है कि उस समय के लोगों ने ऐसा किया, लेकिन ये बहुत पहले परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग झूठी गवाही देंगे और झूठी गवाही दे देकर उसको दोषी ठहराएंगे और उसको मृत्यु दंड दिलाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय को और उसके 60 और 61 पद को, मत्ती 26 60 और 61 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं। लिखा हुआ है 61 पद में, भजन संहिता 26:61, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है, और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। लोगों ने इस तरह से यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाए। और 60 पद में लिखा हुआ है, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं पाई गई जिसके विषय में ये यीशु मसीह के ऊपर झूठे दोष लगा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में बहुत पहले से ये गवाही दे दी गई थी कि लोग उसके ऊपर झूठी गवाही देंगे और उसको पकड़वाएंगे और उसको मृत्यु दंड को तक ले जाएंगे। चौथी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया जाएगा तो वो शांत रहेगा। ये भविष्यवाणी भी परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से बहुत पहले हुई कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा तो वो शांत रहेगा। यशायाह हमें बताता है, यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह 53:7, तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि यशायाह 53:7 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला।
ये भविष्यवाणी बहुत पहले परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के लिए कर दी गई थी कि वो पकड़वाया जाएगा, लेकिन वो अपने पक्ष में अपने मुंह को नहीं खोलेगा। वो शांत खड़ा रहेगा, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत खड़ी रहती है। यीशु मसीह के ऊपर लोग दोष लगाते रहे, उसे तुच्छ समझते रहे, यीशु मसीह को लोग नाना प्रकार की बातें बोलते रहे, लेकिन यीशु मसीह शांत खड़ा रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला, जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत खड़ी रहती है। और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले कर दी गई थी, जो हम देखते हैं मत्ती 26 उसके 26 अध्याय और 61 और 62 पद में हम देखते हैं। पांचवी बात कि प्रभु यीशु के वस्त्र के विषय में बांटे जाने के बारे में भी बाइबल ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और सिपाही उसके वस्त्रों को आपस में बांट लेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसके 18 पद को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और ये भविष्यवाणी हम नए नियम में मरकुस 15:24 में पूरा होते हुए देखते हैं। मरकुस 15:14 और यहाँ पर लिखा हुआ है, मरकुस 15:14 में ये भविष्यवाणी को हम पूरा होता हुआ देखते हैं। मरकुस 14:15 परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वह तुम्हें एक मरकुस 15:24 में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा 15:24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। हम जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों के बांटे जाने के विषय में थी, हम उसको मरकुस 15 अध्याय 24 पद में पूरा होता हुआ देखते हैं। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी अपने पुत्र के बारे में कि वो इस संसार में आया ही इसीलिए था ताकि वो समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे और वो तुच्छ जाना जाए और वो अपने मित्र के द्वारा, अपने चेले के द्वारा पकड़वाया जाए, और वो जब दोष लगा रहे थे तो वो शांत खड़ा रहे, जैसे एक भेड़ खड़ी रहती है बाल कतरने के समय। और इसी तरह से यीशु मसीह के वस्त्र के बांटे जाने के बारे में भी भजन संहिता 22:18 में भविष्यवाणी की गई, जो मरकुस 15:24 में पूरी होती है। अब हम छठी बात को देखते हैं कि और कौन सी भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो नए नियम में आकर पूरी होती है, और वो है कि प्रभु यीशु के हाथ पांव छेदे जाएंगे। जब हम भजन संहिता 22 को पढ़ते हैं, उसके 16 अध्याय को, भजन संहिता 22:16, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 22:16 में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है,
वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये भविष्यवाणी बहुत पहले यीशु मसीह के बारे में लिख दी गई थी कि उसके पाँव और हाथ और पाँव छेदे जाएंगे। और ये भविष्यवाणी यूहन्ना की इंजील में उसके 20 अध्याय में और उसके 27 पद में जाकर पूरी होती है। यूहन्ना 20:27। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 20:27 में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अब यीशु मसीह थोमा को अपने हाथों को दिखा रहा है जिसमें कीलें ठोकी गई, जिन हाथों में, जिन पैरों में, जिनमें छेद थे, उनको उसने थोमा को दिखाया और कहा, देख मैं वही हूँ जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। और हम देखते हैं वो थोमा से कहता है कि तू इन छेदों को देख, इन पंजरों को देख और तू अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन जा। क्योंकि यीशु मसीह सचमुच में इस संसार में आया और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आया और वो तमाम भविष्यवाणियाँ जो यीशु मसीह के लिए की गई वो सब नए नियम में आकर पूरी होती हैं। और 7वीं और आखिरी भविष्यवाणी कि प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो दूसरों के पापों के कारण से क्या होगा, होगी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु दूसरों के पापों के कारण होगी। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है वो निष्पाप था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और हम देखते हैं कि वो दूसरे लोगों के लिए क्या हो गया, कुर्बान हो गया। उसमें उसके अपने लोग भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें यूनानी भी थे, उसमें आज के उसमें देखें तो यूहन्ना 3:16 में वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका बलिदान हर पीढ़ी के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए था और वो पूरे संसार के पापों को लेकर उस क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और ये भविष्यवाणी हम यशाया की किताब उसके 53 अध्याय में पाते हैं। यशाया 53 अध्याय 4 और 5 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में की गई थी वो सब नए नियम में आकर यीशु मसीह में पूरी होती हैं। पहली भविष्यवाणी थी यशाया 53:3 में कि वो तुच्छ जाना जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी थी कि वो अपने निज मित्र के द्वारा पकड़वाया जाएगा, जो भजन संहिता 41:9 में पाते हैं, जो मरकुस 14:10 में आकर पूरी होती है। तीसरी भविष्यवाणी कि प्रभु यीशु के विषय में लोग झूठी गवाही देंगे और उसको पकड़वाएंगे, और ये भविष्यवाणी भजन संहिता 27:12 में की गई थी, जो मत्ती 26 अध्याय उसके 60 और 61 पद में आकर पूरी होती है। प्रभु यीशु के वस्त्र के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि लोग उसके वस्त्रों को क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, और ये भविष्यवाणी भजन संहिता 22 उसके 18 पद में की गई, जो मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 24 पद में आकर पूरी होती है। और छठी भविष्यवाणी
कि प्रभु यीशु के हाथ पांव छेदे जाएंगे। ये भविष्यवाणी भजन संहिता 22 उसके 16 अध्याय में हुई, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और 27 पद में आकर पूरी होती है। और अंतिम भविष्यवाणी कि प्रभु यीशु की मृत्यु दूसरे लोगों के पापों के कारण होगी। और ये भविष्यवाणी यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय 4 और 5 पद, और ये भविष्यवाणी मत्ती की इंजील उसके 8 अध्याय उसके 16 और 17 पद में आकर पूरी होती है। मत्ती 8, इसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती 8, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मत्ती 8:17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी है जो यशायाह 53, 4 और 5 में की गई थी, जो मत्ती की इंजील उसके 8 अध्याय 16 और 17 पद में आकर पूरी होती है। तो खुदा के लोगों, ये सारी भविष्यवाणियाँ जो यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले से परमेश्वर के वचन में की गई थी, वो सब नए नियम में पूरी होती हैं। प्रभु यीशु मसीह, थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शक किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया था और उसने समस्त मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया, और हम इनके जो भविष्यवाणियाँ हैं उनको हम पूरा होता हुआ देखते हैं। और यीशु मसीह आज इन भविष्यवाणियों को, जब हम इनको पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, जो नए नियम में पूरी हो रही हैं यीशु मसीह में, वो चाहता है कि हम थोमा की तरह अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने और यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास लाकर मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, क्योंकि वो इसीलिए आया ताकि हर एक जन अपने पापों से मुक्ति को प्राप्त करे, और वो अनंत जीवन देने के लिए आया। उसने कहा यूहन्ना की इंजील में कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। खुदा के लोगों, उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए वेदना सही, पीड़ा सही, ताकि हम उस पाप के दंड से जो मृत्यु है हम बचा लिए जाएं। उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दोषों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोल दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, वो अपने पापों से छूटकर उद्धार पाए और यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को प्राप्त करे। सो यदि आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखा है, तो यदि हमने अभी तक थोमा की तरह यदि हम विश्वास नहीं लाए हैं यीशु पे, और हम सोच रहे हैं ये तो एक घटना थी, लेकिन कोई भी घटना इतने प्रूफ के साथ जो यीशु मसीह की पूरी हुई हैं, हम उनसे अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। वो पूरी हुई जो कई वर्षों पहले पूर्ण ये भविष्यवाणियाँ की गईं और यीशु मसीह में पूरी हुई। तो आइए हम, यदि अभी तक हमने उस अनंत जीवन को नहीं पाया है, यदि अभी तक हम अपने पापों में जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए और आपके लिए अवसर है कि हम मन फिराएं और पश्चाताप करें और उस यीशु को जो हमें बचाने के लिए आया,
उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता बनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको बचाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि एक भी प्राणी नाश हो। वो चाहता है कि सबको जीवन मिले, और ये जीवन यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। क्या आज आप जीवन चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, पापों से छुटकारा चाहते हैं? यीशु के पास आइए। यीशु आपको नया जीवन देगा, पापों की मुक्ति देगा, शांति देगा, आनंद देगा, और आपको एक नया जीवन प्रदान करे, एक नई आशा आपको देगा कि संसार में रहते हुए भी आप जब उस एक और नए संसार में जाएंगे, मृत्यु के उपरांत, वहाँ पर आप परमेश्वर के राज्य में उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आप पे दया करे। क्या ऐसे प्रेम को आप स्वीकार करेंगे या उसको ठुकरा देंगे? बाइबल कहती है कि यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, क्योंकि उद्धार आज है। कल नहीं मालूम हमें कि हम कल देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन उद्धार आज है, उद्धार आज है। वो डाकू जानता था कि मेरे पास समय थोड़ा है, और उसने यीशु को जान लिया कि यही मुक्तिदाता है। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और उसने अपनी आत्मा को यीशु के हाथों में सौंप दिया। हमें अपने जीवन का कुछ पता नहीं है, आज ही हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, जो आपने हम गुनहगारों से किया प्रभु, कि हमें बचाने के लिए आपने अपने पुत्र को इस संसार में यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि प्रभु हम उस पर विश्वास करके, मन फिरा के, पश्चाताप करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु आप दया करें हर एक उस जन पर जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया। प्रभु उनके मन से बातें करें, ताकि वो अपने जीवन को आपके हाथों में दे सके। अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहन शबनम जी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे मध्य में हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आने वाले बुधवार को रात्रि 9 बजे प्रभु ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, संभाले और अपना अनुग्रह आप पे बनाए रखे। जय मसीह।